Good morning, students. Today we are going to study the poem Ali Telephony from your English book. So, everybody, welcome to Study with Akanksha. Let's start this poem. Before telling you about this poem, I want to tell you a few things related to the poem. एक्चुअली हमें इस पोइम को इस तरीके से समझना है कि लॉरा जो कि इस पोइम की राइटर भी है, स्पीकर भी है, तो हम क्यों ना उसको एक बच्चे की तरह सोचें कि वो एक किड है, शी इज़ अ स्मॉल किड, और वो कुछ वर्ड्स को बोलने की कोशिश कर रही है जो उसके मुंह से गलत निकल रहे हैं। ठीक है ना। तो अब देखिए होता भी क्या है, हम लोग वो गेम भी खेलते हैं टंग ट्विस्टर वाला, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। तो वो जल्दी जल्दी बोलते टाइम हमारे मुंह से कुछ गलत वर्ड्स निकल जाते हैं। इसी तरीके से ये पोइम है। चलिए लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेनिंग दिस पोइम। आई विल एक्सप्लेन इट इन हिंदी ऑल्सो, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी ये पोइम। सो वंस देयर वॉज एन एलिफेंट, एक बार एक हाथी था, Who tried to use the elephant, जो एक टेलीफेंट को यूज करने की कोशिश कर रहा था। नहीं, I mean an elephant, नहीं, मेरा मतलब एक एलिफोन को यूज करने की कोशिश कर रहा था। Who tried to use the telephone, अरे वो हाथी जो था वो एक टेलीफोन को यूज करने की कोशिश कर रहा था। अब यहाँ पर आप स्टार्टिंग की सेकेंड और थर्ड लाइन में देखिए कि फर्स्ट लाइन में तो जो लॉरा है उसने बोला है कि वंस देयर वॉज एन एलिफेंट, एक बार एक हाथी था। एलिफेंट वर्ड बिल्कुल ठीक बोला है, लेकिन अब जब वो एलिफेंट और टेलीफोन के बारे में बताने की कोशिश करी है तो उसने दो जगह सेकेंड और थर्ड लाइन में टेलीफेंट बोल दिया है ना, और थर्ड लाइन में एलिफोन बोल दिया है, जो कि एलिफेंट और टेलीफोन इन दोनों का मिक्सचर है। और सेकेंड लाइन में उसने टेलीफेंट बोल दिया है, जहां पर उसने क्या किया है, इन दोनों वर्ड को मिक्स कर दिया है, टेलीफोन वर्ड को और एलिफेंट वर्ड को। बट फोर्थ लाइन में उसने टेलीफोन वर्ड को बिल्कुल ठीक बोला है, बिल्कुल करेक्ट बोला है। अब क्या है, अब लॉरा जो है वो सोच रही है कुछ, उसके मन की जो बात है ना वो इस ब्रैकेट में लिखी हुई है। वो कह रही है, डियर मी, आई एम नॉट सर्टेन क्वाइट दैट इवन नाउ आई हैव गॉट इट राइट। अब यहाँ पर थोड़ा सा वो शॉक हो गई, उसको थोड़ा ताज्जुब हो रहा है कि कितना, मतलब उसके लिए ये चीज़ सर्टेन नहीं है, मतलब उसको मान नहीं पा रही है कि कैसे उसने अब इस फोर्थ लाइन में टेलीफोन वर्ड को अचानक से उसके मुंह से ये वर्ड टेलीफोन सही निकल गया है। आगे देखेंगे, हाउएवर इट वाज ही गॉट हिज ट्रंक। अब वो एलिफेंट के बारे में आगे बता रही है लॉरा, कह रही है कि हाउएवर इट वाज, जितनी भी कोशिश उसने की, ही गॉट हिज ट्रंक, उसकी जो ट्रंक थी यानी कि हाथी की जो सूंड थी, एंटेंगल्ड इन द टेलीफंक, वो क्या हुई है, एंटेंगल्ड का मतलब होला है उलझ जाना, तो वो उलझ गई है किसमें, टेलीफंक में। टेलीफंक में भी देखिए यहाँ पर लॉरा ने गलत इस वर्ड को बोल दिया है, यहाँ पर उसको टेलीफोन और ट्रंक इन दोनों को मिलाकर उसने टेलीफंक वर्ड जो है वो गलत वर्ड यहाँ पर बोल दिया है। द मोर ही ट्राइड टू गेट इट फ्री, है ना, जितनी ज्यादा कोशिश कर रहा था एलिफेंट अपनी सूंड को, अपनी ट्रंक को फ्री करने की, द लाउडर बज द टेलीफी, है ना, तो उतनी ज्यादा तेज बज मतलब कि टू की जो आवाज आती है ना फोन में से, तो वो बहुत लाउड आ रही थी वो टू की आवाज फोन में से। अब यहाँ पर भी उसने देखिए टेलीफी बोल दिया है, बोलना था टेलीफोन और बोल गई है टेलीफी। अब ब्रैकेट में लॉरा जो है वो क्या सोच रही है, आई फियर आई वुड बेटर ड्रॉप द सॉन्ग, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है, बड़ी घबराहट हो रही है, क्यों ना मैं इस सॉन्ग को ही ड्रॉप कर दूं, मतलब इस पोइम को ही खत्म कर दूं, मैं इस पोइम को अब आगे बोलूंगी ही नहीं। ऑफ एलिफॉफ एंड टेलीफोन, जो एलिफॉफ और टेलीफोन की जो पोइम है इसको मैं दोबारा बोलूंगी ही नहीं। देखिए इस लाइन में भी लॉरा ने गलत ही बोला है, उसके मुंह से गलत ही वर्ड निकला है। कहना उसको क्या था कि शी वॉन्ट टू ड्रॉप द सॉन्ग ऑफ एलिफेंट एंड टेलीफोन, लेकिन बोल गई है क्या, एलिफॉफ एंड टेलीफोन, गलत बोल गई है यहाँ पर। ठीक है, अब आप देखिए पूरी पोइम, अगर आप ध्यान देंगे पूरी पोइम में, तो सिर्फ और सिर्फ फोर्थ लाइन में ही ऐसा है कि लॉरा ने टेलीफोन वर्ड को करेक्ट बोला है, और बाकी का पूरी पोइम में ये जो वर्ड है ये तो बड़ा ही कहीं पर भी उसने इस वर्ड को सही बोला ही नहीं है, टेलीफोन वर्ड को। और एक ह्यूमरस पोइम है, ये एक फनी पोइम है ना। आई होप आप लोगों ने इस पोइम को एंजॉय किया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे एवरीवन।